हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रे और दशहरा गया ही है और दिवाली भी आने वाली है। दोस्तों, दिवाली यानी कि मिठाइयों और पटाखों का त्योहार। दोस्तों, हम हर खुशी के मौकों पर पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली हो या होली, पटाखों के बिना फीकी ही नजर आती है। लोग देर रात तक पटाखे चलाते रहते हैं और इन त्योहारों का पूरा आनंद उठाते हैं। दोस्तों, पटाखे लेने का शौक तो आपको भी होगा। मिठाइयों से कई ज्यादा तो हमें पटाखे भाते हैं। बम से लेकर रॉकेट जैसे तरह तरह के क्रैकर्स लाकर आप उनका आनंद लेते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कान फोड़ू बम बनाए जाते हैं? कैसे इनकी इतनी आवाज होती है? कैसे बम से या फुलझड़ी से अलग अलग तरह की रोशनी निकलती है? शायद नहीं। इसलिए दोस्तों, हमने सोचा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बनाते हैं। फेस्टिवल सीजन भी है, ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कैसे फैक्ट्रीज में बम पटाखे बनाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी शानदार है। बस हर बार की तरह आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज 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 वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉकेट से। दोस्तों, पटाखों में सबसे बड़ा आश्चर्य तो रॉकेट का ही है। अब देखिए तो कैसे आकाश में ऊंचाइयों तक जाकर रॉकेट रंग बिरंगी रोशनी बिखेरता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये किस तरह बनाया जाता होगा? आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर काम करता है जिसकी वजह से ये इतनी ऊंचाई तक उड़ता है, और आखिर कैसे इसमें साउंड क्रिएट हो पाता है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आकाश को चमकाने वाले रॉकेट आखिर कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, बता दें, रॉकेट तैयार करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स की सीट को छोटे छोटे गोल आकार में काटा जाता है। इनकी गोलाई रॉकेट के साइज पर डिपेंड करती है। इसके बाद जो मोटे कार्डबोर्ड्स होते हैं उनको रोल किया जाता है और उनकी ट्यूब्स बनाई जाती हैं। इतना हो जाने के बाद इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर अच्छे से चिपका दिया जाता है। इसके बाद इन सभी ट्यूब्स को एक रस्सी से बांधा जाता है। सभी को अच्छे से बांधने के बाद इनमें स्टिक लगाई जाती है। उसके बाद उनमें मिट्टी डाली जाती है। फिर एक प्रेशर मशीन के जरिए इस मिट्टी को सील किया जाता है। ये काफी जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से रॉकेट में प्रेशर धीरे धीरे रिलीज हो पाता है। इसके बाद इन ट्यूब्स में होल किया जाता है। उसके बाद इनमें फ्यूज यानी कि बत्ती डाली जाती है। जब सारी फ्यूज अच्छे से लग जाती है तो फिर इन्हें 30 से 40 के सेट में अलग अलग अलाइन किया जाता है। इसके बाद इन सब में ऊपर से गन पाउडर डाली जाती है। एक बार गन पाउडर डालने के बाद पहले कटे हुए गोल कार्डबोर्ड को इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद इनके ऊपर फिर से गन पाउडर डाली जाती है। जी हाँ, इससे ये रॉकेट डबल शॉट का काम करता है, एक रॉकेट को पावर देकर उड़ाने के लिए और दूसरा ऊपर फूटने के लिए। इसके बाद इनके लेबल लगाकर इन्हें पैक किया जाता है और फिर बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लाल पटाखों की। दोस्तों, हमारा दावा है कि जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स पटाखों के नाम पर आपको इन्हीं लाल पटाखों की लड़ी लाकर देते थे, क्योंकि ये पटाखे ज्यादा खतरनाक नहीं होते और काफी ज्यादा मात्रा में भी आ जाते हैं। दोस्तों, सच बताइएगा, बचपन की याद ताजा हो गई ना आपकी? सच में आपके पेरेंट्स यही पटाखों के लड़ी लाकर आपको देते थे ना? खैर, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये आपकी और हमारी नहीं बल्कि घर घर की कहानी है। वैसे दोस्तों, जब इन लाल पटाखों को एक साथ छोड़ा जाता है तो फिर बात कुछ अलग होती है। अक्सर आपने शादियों में इनकी लड़ी को एक साथ छोड़ते देखा होगा। तब जो साउंड क्रिएट होता है उसका तो क्या ही कहना। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इनके मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। जानते हैं कि आखिर कैसे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे लाल पटाखे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इन पटाखों को तैयार करने के लिए सबसे पहले लाल कलर के पेपर को कटर मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इस कागज को गोल रोल में कन्वर्ट कर देती है। हालांकि ये शुरुआत में करीब 1 फुट लंबे होते हैं, जिन्हें बाद में मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फिर इन छोटे छोटे हिस्सों को अच्छे से तैयार किया जाता है। इसके बाद इन्हें फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इनमें बारूद भरकर इन्हें तैयार किया जाता है। इनसे मोटे वाले पटाखों का भी यही कंसेप्ट होता है, बस उनमें कागज का थोड़ा मोटा रोल बनाया जाता है ताकि ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सके। इन पटाखों को बनाने वाले सांचे में पीछे की तरफ मिट्टी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से बारूद नीचे की तरफ नहीं गिरता है। सूखने के बाद इन्हें एक व्यक्ति द्वारा मेटल के बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो फिर इनकी लड़ियां तैयार करके इन्हें पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रंग बिरंगी रोशनी की लड़ी फुलझड़ी की। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि फुलझड़ी पटाखों के साथ कंपलसरी होती है, क्योंकि फुलझड़ी की रंग बिरंगी रोशनी सभी को काफी भाती है।
बच्चे हो या बड़े, सभी फुलझड़ी का आनंद उठाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर फुलझड़ी बनती कैसे है। दोस्तों, फुलझड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से लकड़ी के बोर्ड में तांबे के तारों को अच्छे से सेट किया जाता है। इसका एक विशेष तरह का सांचा होता है। जब सांचे में तार अच्छे से फिट हो जाते हैं तो फिर इन तारों को एक खास तरह के पेस्ट में डुबाया जाता है, जिनमें रंगीन रोशनी वाले केमिकल्स होते हैं। फुलझड़ी को पेस्ट में अच्छे से डुबोया जाता है और अगर फुलझड़ी को थोड़ा और मोटा करना होता है तो इसके लिए दोबारा इन्हें पेस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद फुलझड़ी के ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये पाउडर स्टार जैसी रंग बिरंगी आकृति में जलता है। फुलझड़ी को अच्छे से सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है और जब ये सूख कर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो फिर इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद आपके और हमारे चेहरे पर हंसी लाने के लिए फुलझड़ी खुद जलकर रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी फुलझड़ी जलाना पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कान फोड़ू सुतली बम की। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये वो बम है जो फटने के बाद काफी बड़ा धमाका करता है। आसपास की 10 गलियों तक इसकी आवाज सुनी जा सकती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता है। दरअसल दोस्तों, इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड से तैयार बॉक्स में बारूद भरी जाती है। इसके बाद बेहद टाइट तरीके से इन्हें सुतली से बांधा जाता है। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बारूद जलता है तो इस सुतली के प्रेशर से वो तेजी से फटता है। सुतली बम पर सुतली बांधने के बाद कुछ समय के लिए उसे सूखने के लिए रखा जाता है। इसके बाद इसमें पसंदीदा कलरिंग की जाती है। आमतौर पर इसे ब्राउन रंग से रंगा जाता है। कलरिंग हो जाने के बाद इन बमों में सुई की मदद से छेद किया जाता है और उस छेद के जरिए सुतली बम में बत्ती को डाल देते हैं। इसके बाद ये बम फूटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और दुकानों पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको सुतली बम पसंद है तो वीडियो को भी धमाकेदार लाइक देते चलिए। YouTube पर आग लगनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? और दोस्तों, कौन सा फायर क्रैकर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।